मैं आपको बता दूं कि जो 5 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होने वाला है, उसमें वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो छोटे लीडर थे। बड़े बड़े लीडर थे, लवीस चौधरी के जो साथी थे, वो तो उसके साथ दुबई पहुंच गए। लवीस चौधरी ने लोगों को सपने दिखाए, विश्वास खींचा, बनाया और उस विश्वास का धंधा किया और विश्वास बनाकर लोगों का विश्वास तोड़ा। डेली इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू जांसरा। लवीस चौधरी की धोखाधड़ी के खिलाफ जनता सजग हो चुकी है। 5 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी। उनसे बातचीत करेंगे इसके बारे में। सर, क्या कहना चाहते हैं आप जो ये हो रहा है इसके बारे में? सोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू जी, आपने जो आवाज़ बुलंद की है, लवीस चौधरी जो है वो एक ऐसा स्कैमर है जिसने भारतीयों को अच्छे से एक बार नहीं बार बार लूटा है। जी। जैसे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी लूटते रहे हैं भारतीयों को, इसी तरीके से लवीस चौधरी ने लोगों को सपने दिखाए, विश्वास खींचा, बनाया और उस विश्वास का धंधा किया और विश्वास बनाकर लोगों का विश्वास तोड़ा है। अब लवीस चौधरी की भी बात करें, उसने QFX, YFX, बोट प्रो, TLC, क्रॉस बोट, क्रॉस अल्फा, पता नहीं ना जाने कितनी कंपनियां बनाई। अब कितनी कंपनियां बना के बार बार लोगों को लूटा और लोगों के गाढ़े खून पसीने की कमाई खींचकर आप विदेश पहुंच गया और लोग यहाँ लोगों के ताने सुनने के लिए, अपने रिश्तेदारों के ताने सुनने के लिए, अपने दोस्तों मित्रों के पैसे वापस करने के लिए तड़प रहे हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो 5 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होने वाला है, उसमें वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जो छोटे लीडर थे। जो बड़े बड़े लीडर थे, लवीस चौधरी के जो साथी थे, वो तो उसके साथ दुबई पहुंच गए हैं। वो तो भारतीय एजेंसियों की अप्रोच से बाहर हो गए। अब जो छोटे लीडर थे, जो उन लीडरों के नीचे लीडर काम करते थे, अब जनता, रिश्तेदार, लोग उनको परेशान कर रहे हैं कि हमने तो पैसा आपके चेहरे पे लगाया था, आप हमारा पैसा वापस करो। अब वो लोगों को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। लवीस चौधरी ने पहले बोला कि 15 अगस्त को पैसे वापस कर दूंगा, फिर बोला दिवाली को पैसे वापस कर दूंगा, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तारीख पर तारीख देता गया, पर पैसा किसी का वापस नहीं किया। अब कह रहा है कि मतलब कि हर महीने 3% पैसा वापस करूंगा। अब देखिए, 3% पैसा वापस करेगा तो 3 साल में लोगों का पैसा भी पूरा नहीं होगा। अब उस कमिटमेंट पे भी खरा नहीं उतरा, क्योंकि लवीस चौधरी को मालूम है कि जनता जो फंसी है अपने लालच के बस फंसी है। अब जनता उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, क्योंकि उसने जितना भी धंधा किया है वो ग्रे मार्केट में किया है। USDT में लेन देन होता था, ब्लैक मनी के माध्यम से USDT परचेज होती थी। इस तरीके से अब इस जो धंधा किया है, क्योंकि एक नंबर का तो पैसे का आदान प्रदान ही नहीं है, इसी वजह से लवीस चौधरी जो है वो अपने आप को फन्ने खा समझ रहा है। उसको मालूम है कि किसी के पास कोई फाइनेंशियल ट्रेल तो है ही नहीं। अब जो एजेंसियां काम कर रही हैं वो तो व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के जो फाइनेंशियल ट्रेल इकट्ठा करके उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं तो अपने भारतीय एजेंसी ED को शाबाश देना चाहूँगा कि इतनी समझदारी से उन्होंने काम किया, उसके घर पर रेड की, उसके खातों को सीज किया और इस प्रक्रिया में कि लवीस चौधरी भारतीयों को और ना लूट सके, उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से लवीस चौधरी को भारत से भागना पड़ा और अब वो भारतीयों को लूटने में अक्षम है। पर जो लोग लूट चुके हैं, अब वो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर जूम मीटिंग के माध्यम से मीटिंग करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो अब ये मीटिंग हो रही है कि 5 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दिया जाए। हमारे पास जो है एक जूम मीटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आई है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे कि किस तरीके से जो है लवीस चौधरी के खिलाफ 5 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो उसके निवेशक हैं, जो छोटे लीडर हैं, वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने जा रहे हैं। पर देखा जा रहा है कि लवीस चौधरी तो बाहरले देश में बैठे हुए हैं। हमारी भारत सरकार उसको कब वापस लेकर आएगी? देखिए, भारत सरकार ना सजग है।
लवीज चौधरी के भारतीय ठिकानों पर तो उन्होंने कार्रवाई की ही है, बहुत से केस उनके खिलाफ रजिस्टर किए हैं सोनू जी। उसको पकड़ने के लिए दुबई भी गई है। जब दुबई पकड़ने के लिए गई, उसको पता चल गया तो वो दुबई छोड़कर भी भागा है। वो मलेशिया पहुंचा, कभी थाईलैंड पहुंचता है, दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गया वो। आप समझ सकते हैं कि लवीज चौधरी के खिलाफ भारतीय एजेंसियां पूरी तरह एक्टिव हैं। ईडी ने पूरा अपना जो तंत्र है वो फैला रखा है कि किस तरीके लवीज चौधरी को गिरफ्तार किया जाए, उसे भारत वापस लाया जाए और उसका ने जो लोगों का पैसा लूटा है वो किसी तरीके से वो पैसा वापस दिलाया जाए। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो मनोज पटेल है, जो बीजी वेल्थ वाला है, मेटा वेल्थ वाला है, जिसने बहुत सी कंपनियां बना के फ्रॉड किया है, तो मैं भारतीय के जो निवेशक जो लुट चुके हैं उनसे ये अनुरोध करूँगा कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए सरकार को आवेदन करें, क्योंकि जनता बार बार मैसेज के माध्यम से पूछ रही है हमें क्या करना चाहिए। वो बार बार कहते हैं कि सर हम क्या करें, आप बताइए। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने लोकल डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के पास, डिप्टी कमिश्नर के पास, ईडी के पास, मुख्यमंत्री के पास आप अपना जो दरखास्त है, जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हैं, ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई हो सके। ये इन लोगों का काम आपको लूटना है, आपका विश्वास जीतना है, विश्वास जीतकर आपके साथ विश्वासघात करना है। यही इन लोगों का काम है सोनू जी। जैसे आप हर बार उनके कच्चे चिट्ठे सारे पर्देफाश करते हैं, लोग ये जानना चाहते हैं कि इन लोगों से हम बचें कैसे, क्या करना चाहिए आगे। वैसे आपने जवाब दे ही दिया, लेकिन हम विस्तार से सुनना चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा। देखो सोनू जी, जो जानकारी है वही बचाव है। ज्ञान ही आपको आपका हक दिलवा सकता है, ज्ञान ही आपको ऐसी लूट से बचा सकता है। देखिए, कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अगर आपको 2%, 3%, 1% रोजाना रिटर्न देने की बात कर रहा है, अगर 3% या 5% महीना रिटर्न देने की बात करता है, तो उससे एक सवाल पूछिए, कहाँ से देंगे? भारतीय रिजर्व बैंक तो 7% सालाना देता है। इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम जिसमें आपका पैसा सुरक्षित है, वहाँ से 6 से 7% एनुअली ब्याज मिलता है। जब इतना बड़ा सिस्टम, सरकार आपको इतना पैसा नहीं दे सकती है, तो ये जो छोटे छोटे टटपुंजिये लोग हैं, ये आपको कैसे इतनी बड़ी रिटर्न दे देंगे? इनका रिटर्न देने का तरीका यही होता है। मान लीजिए ये कहते हैं कि हम आपको 5% महीना रिटर्न देंगे, जो लवीज चौधरी ने एक स्टार्टिंग में मॉडस ऑफ ऑपरेंडी अपनाया था। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1 लाख का 5% महीना कितना बना जी? 5,000 रुपये। अगले 20 महीने तक तो आपके पैसे ही आपको वापस होंगे ना, बिल्कुल जी। कुछ अन्य तो नहीं होगा। और 20 महीने का कार्यकाल इनके लिए बहुत बड़ा होता है। इसमें ये एक इतना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि 10 महीने अगर लगातार आपको पैसा आया ना, आपका विश्वास ये जीत लेंगे। आपने जो पैसा वापिस आया है और आपके घर में और भी जो पैसा पड़ा है, जो दोस्तों मित्रों का भी पैसा पड़ा है, वो भी पैसा आप कहेंगे यार ये कंपनी अच्छी है, लगातार 10 महीने से हमें रिटर्न दे रही है, इसमें हमें पैसा लगाना चाहिए, इसने हमारा विश्वास जीत लिया। यही तरीका है लवीज चौधरी का। विश्वास जीतता है, फिर विश्वास तोड़ता है। अब जिन जिन लोगों का विश्वास टूटा है, मैं जूम मीटिंग अपनी टीम से कहूँगा कि ये दिखाएं कि कैसे लोग अब तड़प रहे हैं। पहले तो इन लोगों पे विश्वास किया, अब वही विश्वास के कारण अब जनता ने उनके विश्वास पर और विश्वास किया। अब सबका विश्वास टूट गया। अब सब कहते हैं कि मैंने तो अपनी बेटी की शादी करनी थी, इसलिए मैंने पैसा इन्वेस्ट किया था। कोई कहता है कि मैंने तो अपने बुढ़ापे के लिए इन्वेस्ट किया था। कोई कहता है कि मैंने अपने हेल्थ की कोई सर्जरी करानी थी, उसके लिए इन्वेस्ट किया था। तो इस तरीके से लोगों ने जो अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई थी उसके लिए इन्वेस्ट किया था। अब ये जो सेविंग थी उनके घर में पड़ी हुई, वो सेविंग लेकर रफू चक्कर हो गए हैं, भाग गए हैं। अब जो छोटे निवेशक थे, जो छोटे लीडर थे, जो एमएलएम के माध्यम से आगे लोगों को जोड़ रहे थे, वो लोग अब फंस चुके हैं। अब वो चाहते हैं कि सरकार उनकी सुने, लवीज चौधरी के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, मनोज पटेल के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, ताहिर खान के खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि इन लोगों ने तो, गजनी ने भी इतना नहीं लूटा होगा, गौरी ने भी इतना नहीं लूटा होगा जितना ये लोग लूट के जा चुके हैं।
और अपने बन के ठगा है इन्हें। और इन पे एक कहावत फिट बैठती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। ये लोग हैं लवीश चौधरी जैसे लोग, मनोज पटेल जैसे लोग, ताहिर खान जैसे लोग, ब्रजेश जैसे लोग, ब्रिजमोहन जैसे लोग, और ना जाने इतने इसके कितने वनीत अनगिनत लोग हैं जो रोज एक नया प्लान, नया स्कैम लेके आते हैं और आपके अपनों के माध्यम से आपको लूट कर चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। सो आपकी समझदारी ही आपको बचा सकती है। हमेशा सजग रहें और ऐसी वीडियो की जानकारी के लिए, स्कैमर के लिए हमारा चैनल डेली इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट दुर्गेश गाजरी जी को धन्यवाद।